हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और स्वर्गीय आशीषों को लेते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और घोषणाओं को, प्रार्थनाओं को अपने जीवन में रिसीव करें, तो आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहेगा। आज का पवित्र वचन, अनुग्रह का मतलब समझे। जब हम पवित्र बाइबल में दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताई से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे और पहचान जाएंगे, तो जो अनुग्रह आपके ऊपर होगा वह आपके रिश्तेदारों पर नहीं होगा। जो अनुग्रह आपकी सेवकाई पर होगा वह दूसरों पर नहीं होगा, क्योंकि आपने वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के वचन को माना है। अगर आप अनुग्रह का मतलब समझ जाएं, तो आपकी जिंदगी स्थिर हो जाएगी। वचन कहता है, दाऊद अपने भाइयों के संग नहीं चलता था। उसके भाई पाप करते थे, गुनाह करते थे। इस कारण दाऊद की अपने भाइयों के साथ बनती नहीं थी। तो उसके पिता ने सोचा, भाइयों के साथ तेरी बनती नहीं है, तो तू इन भेड़ बकरियों को लेकर घर से दूर चला जा। जब घर से दूर रहेगा तो ना लड़ाई होगी और हम सभी सुख से भी रहेंगे। दाऊद जब घर से दूर गया और भेड़ बकरियों को चराता रहा, परमेश्वर का गुणगान करता रहा, पाप में नहीं गिरा, व्यभिचार में नहीं गिरा, तो उसके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह क्या था? जब शमूएल नबी अभिषेक करने गया तो उसने दाऊद के पिता से कहा, अपने बेटों को बुला। और जब शमूएल नबी के सामने दाऊद के बड़े बड़े लंबे लंबे भाई, पढ़े लिखे, राजा की सेना में थे, वह बुलाए गए, तो परमेश्वर ने कहा, इनमें से कोई भी स्वीकार योग्य नहीं है। सब पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनको छोड़ दे। तब शमूएल नबी ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, तूने किसको चुना है? तब परमेश्वर ने कहा, अभी एक और बेटा है। जब उसके पिता ने कहा, वह तो दूर रहता है, हमारा निकम्मा बच्चा है, लड़ाकू बच्चा है। शमूएल नबी ने कहा, उसी को लेकर आओ। जब दाऊद को शमूएल नबी ने देखा तो परमेश्वर कहता है, यही है, इसे अभिषेक कर। ये दाऊद की पहली शुरुआत थी। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें एक बात लिखी है, योनातन जो शाऊल का बेटा था, उसे मालूम था कि राजा मेरा बाप है और जब मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। लेकिन उसने दाऊद से कहा, जब मेरा बाप मरेगा तो यहोवा तुझे उस गद्दी पर बिठा देगा। इतना बड़ा अनुग्रह दाऊद के ऊपर हुआ। प्रियो, आज कोई 10 रुपए नहीं छोड़ता तो वो एक बड़ी गद्दी है। मैं कहता हूँ, राजनीति में कुर्सी के लिए लोग बाप का, भाइयों का कत्ल कर देते हैं। वो तो राजा की कुर्सी थी, उसको कोई कैसे दे सकता था कि मेरे बाप के बाद तुझे मिल जाएगी। जिस दिन आप तौबा कर लेंगे और वायदा कर लेंगे कि प्रभु, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा रहूं, तेरे वचनों को नहीं छोड़ूंगा और तेरे ही मार्गों पर चलूंगा, तब आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह आएगा जो आपने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। आप 40 साल से मसीही क्यों ना हो, आप पर ऐसा अनुग्रह आएगा कि आप बोलेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में और मेरे परिवार में किया है। आमीन। घोषणा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में
मैं घोषणा करती हूँ, आज से जो कि व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके वचनों पर चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह बना रहेगा। उनके सिरों पर ऐसा अनुग्रह होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ना देखा होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।